नमस्कार। पिछले कार्यक्रम में हमने एकल झिरी से होने वाली विवर्तन की घटना पर विस्तार से जाना था तथा दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ ही हमने किरण प्रकाशिकी की वैधता पर भी विचार किया था। पिछले कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि व्यतिकरण और विवर्तन के अलावा और कौन सी प्रकाशिक घटना है जिसे तरंग प्रकाशिकी के द्वारा समझाया जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित हुए हैं। एक ऐसी ही घटना ध्रुवण है जिसे हम तरंग प्रकाशिकी का प्रयोग करके समझा सकते हैं। अतः आज हम ध्रुवण के बारे में विस्तार से जानेंगे। ध्रुवण, एक लंबी डोरी पर विचार कीजिए जिसे क्षैतिज रखकर पकड़ा गया है और इसका दूसरा सिरा स्थिर है। यदि हम डोरी के सिरे को ऊपर नीचे आवर्ती रूप से गति कराएं तो एक तरंग उत्पन्न कर पाएंगे जो धन x अक्ष की दिशा में संचरित होगी। जब ज्यावक्रीय तरंग डोरी में धन x दिशा में संचरित होती है तो क्रमशः t बराबर 0 तथा t बराबर डेल्टा t पर विस्थापन इस वक्र के अनुसार होते हैं। डोरी में प्लस x दिशा में संचरित होने वाली ज्यावक्रीय तरंग के लिए डोरी में विस्थापन x बराबर 0 के समय विचरण को इस वक्र में दर्शाया गया है। x बराबर डेल्टा x पर विस्थापन का समय विचरण थोड़ा सा दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा। विस्थापन y दिशा के अनुदिश है और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, अतः हमें अनुपस्थ तरंगें प्राप्त होती हैं। विस्थापन y दिशा में है, इसलिए इसे y ध्रुवित तरंग कहा जाता है। डोरी का प्रत्येक बिंदु एक सरल रेखा में गति करता है, अतः तरंग को रैखिकतः ध्रुवित तरंग कहा जाता है। डोरी सदैव x y तल में ही सीमित रहती है, इसलिए इसे समतल ध्रुवित तरंग भी कहते हैं। पोलराइड। पोलराइड एक पतली प्लास्टिक जैसी शीट होती है। इसमें अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जो एक विशेष दिशा में पंक्तिबद्ध होते हैं। पंक्तिबद्ध अणुओं की दिशा में अनुदिश संचरित होती प्रकाश तरंगों से संबद्ध विद्युत सदिश अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार यदि कोई अध्रुवित प्रकाश तरंग ऐसे पोलराइड पर आपतित होती है तो प्रकाश तरंग रेखीय ध्रुवित हो जाती है। पोलराइड का पारित अक्ष। रेखीय ध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश पंक्तिबद्ध अणुओं की लंबवत दिशा के अनुदिश दोलन करता है। इस दिशा को पोलराइड की पारित अक्ष कहते हैं। इस प्रकार जब किसी साधारण स्रोत जैसे एक सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड की किसी शीट से पारित होता है तो यह देखा गया है कि इसकी तीव्रता आधी हो जाती है। पोलराइड को घुमाने पर पारगत किरणपुंज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि पारगमित तीव्रता स्थिर रहती है। पारगमित प्रकाश की तीव्रता। हम एक समरूप पोलराइड P2 को पोलराइड P1 से पहले रखते हैं। अपेक्षानुसार लैंप से आने वाले प्रकाश की तीव्रता केवल P2 से ही पारित होने से कम हो जाती है, परंतु अब P1 के घुमाने का P2 से आने वाले प्रकाश पर एक नाटकीय प्रभाव पड़ता है। एक स्थिति में P2 से पारगमित तीव्रता P1 से पारित होने पर लगभग शून्य हो जाती है। जब इस स्थिति से P1 को 90 अंश पर घुमाते हैं तो यह P2 से आने वाली लगभग पूर्ण तीव्रता को पारगमित कर देता है। इस चित्र में दिखाया गया है कि जब प्रकाश दो पोलराइड से पारित होता है
तो विद्युत सदिश किस तरह का व्यवहार करता है। चित्र में पारगमित ध्रुवण पोलराइड अक्ष के समानांतर घटक है तथा द्विबाणाग्र विद्युत सदिश के दोलन को दर्शाते हैं। मेलस का नियम पोलराइडों P1 तथा P2 द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को यह मानकर आसानी से समझा जा सकता है कि पोलराइड P2 से पारगमित प्रकाश का P2 की पारित अक्ष के अनुदिश ध्रुवण हो जाता है। यदि P2 की पारित अक्ष P1 की पारित अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तब जबकि ध्रुवित प्रकाश पुंज पोलराइड P1 से पारगमित होती है तो P1 से घटक E cos थीटा P1 की पारित अक्ष के अनुदिश पारित होगा। जब हम पोलराइड P1 या पोलराइड P2 को घुमाते हैं तो तीव्रता I बराबर I शून्य cos वर्ग थीटा मिलती है। यहाँ I शून्य P1 से गुजरने के पश्चात ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है। इसे ही मेलस का नियम कहते हैं। पोलराइडों द्वारा प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण। मेलस के नियम से I बराबर I शून्य cos वर्ग थीटा। cos वर्ग थीटा का औसत मान 1/2 होने के कारण पोलराइड से आने वाले प्रकाश की तीव्रता आपतित तीव्रता की आधी होती है। दूसरा, पोलराइड रखकर तथा दोनों पोलराइड के पारित अक्षों के बीच के कोण को समायोजित करके तीव्रता को आपतित तीव्रता के 50% से 0 तक नियंत्रित कर सकते हैं। पोलराइड के उपयोग। पोलराइडों को धूप के चश्मों, खिड़की के शीशों, फोटोग्राफी कैमरा, 3D या 3 आयामी चलचित्र कैमरों आदि में तीव्रता नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब तक हम यह जान चुके हैं कि प्रकाश जब किसी पोलराइड से होकर गुजरता है तो ध्रुवित हो जाता है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश और किस प्रकार से ध्रुवित हो सकता है। प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। आकाश के एक साफ नीले भाग से आने वाले प्रकाश को जब एक घूमते पोलराइड में से होकर देखा जाता है तो तीव्रता बढ़ती तथा घटती हुई दिखाई देती है। यह और कुछ नहीं बल्कि सूर्य से आने वाला वह प्रकाश है जिसने पृथ्वी के वायुमंडल के अणुओं से टकराकर प्रकीर्णन के कारण अपनी दिशा बदल दी है। चित्र में आपतित सूर्य का प्रकाश अध्रुवित है। बिंदुओं के द्वारा चित्र के तल के लंबवत ध्रुवण को दर्शाया गया है। द्विशीर्ष बाण चित्र के तल में ध्रुवण को दर्शाते हैं। आपतित तरंग के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अणुओं में इलेक्ट्रॉन इन दोनों दिशाओं में गति ग्रहण कर लेते हैं। इस चित्र में सूर्य की दिशा के 90 अंश पर देखते हुए एक प्रेक्षक को दर्शाया गया है। आवेश जो द्विशीर्ष बाणों के समांतर त्वरित हैं, इस प्रेक्षक की दिशा में ऊर्जा विकिरित नहीं करते क्योंकि उनके त्वरण का कोई अनुप्रस्थ घटक नहीं है। अणु के द्वारा प्रकीर्णित विकिरण को इसलिए बिंदुओं से प्रस्तुत किया गया है। यह चित्र तल के लंबवित ध्रुवित है। इससे आकाश से प्रकीर्णित प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या होती है। अणुओं के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का गहन अध्ययन C.V. रमन तथा उनके सहयोगियों के द्वारा कोलकाता में 1920 के दशक में किया गया था। रमन को सन 1930 में इस कार्य के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। परावर्तन के द्वारा ध्रुवण। यह चित्र एक पारदर्शी माध्यम जैसे जल से परावर्तित प्रकाश को दर्शाता है। पहले की भांति बिंदु तथा बाण संकेत करते हैं कि आपतित तथा परावर्तित तरंगों में दोनों ही ध्रुवण मौजूद हैं। हमने एक ऐसी स्थिति प्रस्तुत की है जिसमें परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के समकोण पर चलती है। जल में दोलनकारी इलेक्ट्रॉन
परावर्तित तरंग उत्पन्न करते हैं। यह माध्यम तरंग के विकिरण अर्थात अपवर्तित तरंग के अनुप्रस्थ दो दिशाओं में चलते हैं। बाण परावर्तित तरंग की दिशा के समांतर हैं। इस दिशा में गति परावर्तित तरंग को कोई योगदान नहीं देती। इसलिए जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है, परावर्तित प्रकाश चित्र तल के लंबवत रेखीय ध्रुवित है। इसे चित्र में बिंदुओं के द्वारा दिखाया गया है। इसकी जांच परावर्तित प्रकाश को किसी विश्लेषक में से होकर आने वाले प्रकाश को देखकर की जा सकती है। जब विश्लेषक का अक्ष चित्र तल में अर्थात आपतन तल में होगा तो पारगमित तीव्रता 0 होगी। दो पारदर्शी माध्यमों की सीमा पर जब कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तब यदि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हैं तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है तथा इसका विद्युत सदिश आपतन तल के लंबवत होता है। ब्रूस्टर कोण। हमने देखा कि जब परावर्तित तरंग अपवर्तित तरंग पर लंबवत होती है तो परावर्तित तरंग एक पूर्ण ध्रुवित तरंग होती है। इस अवस्था में आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं तथा इसे IB से निरूपित करते हैं। अब हम देखेंगे कि IB सघन माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित है। ब्रूस्टर कोण की परिभाषा से IB प्लस R बराबर पाई बटा 2। अब स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन IB बटा साइन R बराबर साइन IB बटा साइन पाई बटे 2 माइनस IB बराबर साइन IB बटा कास IB या म्यू बराबर टैन IB। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। अब हम ब्रूस्टर के नियम पर आधारित एक प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न यह है कि वायु से कांच में संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोण क्या है अगर कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। हमें दिया है कि कांच का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 तथा हम ब्रूस्टर नियम से जानते हैं कि म्यू बराबर टैन थीटा। इस समीकरण में अगर हम म्यू का मान रखें तो 1.5 बराबर टैन थीटा। इससे अगर हम थीटा का मान निकालें तो थीटा लगभग बराबर होगा 56.31 अंश। आज के कार्यक्रम में हमने ध्रुवण की घटना के बारे में विस्तार से जाना। ध्रुवण कैसे कर सकते हैं इस पर भी विचार किया। हमने ध्रुवण से संबंधित मेलस और ब्रूस्टर के नियमों के बारे में जाना। पोलराइड क्या होता है तथा इसके उपयोग के बारे में भी हमने समझा। अंत में हमने ब्रूस्टर कोण पर आधारित एक प्रश्न भी हल किया। अब तक हम प्रकाशिकी के दोनों मॉडल किरण प्रकाशिकी तथा तरंग प्रकाशिकी के बारे में जान चुके हैं। हमने देखा कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों प्रकार से व्यवहार करता है। तो क्या द्रव्य भी कण तथा तरंग दोनों प्रकार का व्यवहार करते होंगे? इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। हम भी इसके उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।